गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट चैप्टर में हमने चतुर्दशा पाठा पढ़ा था। आज हम पंचदशा पाठा पढ़ेंगे अर्थात पाठ 15। इसका नाम है प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ। ठीक है, तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे कि पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है और ये विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। तो पहला पढ़ते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्तिं करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगासी पलायते। अब यहाँ पे कस्तूरी यानी मृग होता है, कस्मात यानी होता है किससे। ठीक है, को हन्तिम मतलब कौन। ठीक है, हन्तिम यानी मारता है। ठीक, कुलम यानी कुल को, और कातरों का मतलब होता है डरपोक। यहाँ बोला गया कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हिरण से, मृग से। हाथियों के कुल को कौन मारता है, तो सिंह मारता है। युद्ध में कायर क्या करता है, भाग जाता है। ये पहेली है, इनके उत्तर भी उसी में छिपे हुए हैं। नेक्स्ट है सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमा विद्धि का सदा बंधा अत्रोक्तम ना बुध्यते। अब यहाँ बोला गया है कि सीमंत निशु मतलब नारियों में। ठीक है, तो नारियों में शांत कौन है, सीता माता। गुणवान राजा कौन है, राम। विद्वानों के द्वारा पूजनी कौन है, विद्या। ठीक है, यह यहाँ ही कहा गया है कि परंतु जाना नहीं जा सकता, मतलब ये कहा गया है लेकिन जानना क्या होगा, जब हम उस कार्यों में चलेंगे तब हम उसके बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट है का संजघानम कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम ना बाधते सीतम। अब यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण को किसने मारा, संघाना मतलब मारा। कृष्ण को किसने मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। ठंडी धारा को धारण गंगा कौन है। ठीक है, तो का शीतलम में बहने वाली गंगा ठंडी धारा वाली है। ठीक है, काशी में बहने वाली जो गंगा है वह ठंडी धारा वाली है। पत्नी के पोषण में कौन लगा है, खेत के कार्य में लगे हुए लोग। ठीक है, किस बलवान को ठंड पीड़ित नहीं करती है, कंबल वाले को कभी ठंड पीड़ित नहीं करती। अर्थात आप जैकेट पहनेंगे, कोट पहनेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। नेक्स्ट है वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम न च विभिन्न घटो न मेघा। अब यहाँ बोला गया है कि वृक्ष के आगे निवास करता है परंतु पक्षियों का राजा नहीं है। देखिए, वृक्ष के आगे निवास करते हैं परंतु पक्षियों का राजा नहीं है। तीन नेत्र वाला, त्रिनेत्रधारी लिखा है तो तीन नेत्र वाला है परंतु शिव नहीं है। त्वचा रूपी वस्त्र को धारण किए हैं परंतु सिद्ध योगी नहीं है। जल को धारण करता है, ना घड़ा है ना मेघ है। तो क्या है उत्तर, नारियल। देखिए, नारियल की भी तीन आंखें होती हैं और उसके ऊपर भी वस्त्र होता है। ठीक है, और वह तीन आंखों वाला होता है, पक्षियों का राजा भी है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा नारियल। नेक्स्ट है भोजनानांते च किम पेयम जयंता कस्य वे सूता कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। अब यहाँ बोला गया है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। जयंत निश्चय किसका पुत्र है, इंद्र का पुत्र है। विष्णुपद क्या कहा गया है, विष्णुपद में क्या कहा गया है, दुर्लभ है। अर्थात विष्णुपद में ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिन्हें आपको जानना बहुत दुर्लभ है। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ का अनुवाद कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कठिन शब्द। तो पहला है हंती, कुर्यात, पलायते, मृगा, दार पोषण रता, बलवंतम, त्रिनेत्रधारी, त्वग वस्त्रधारी, गुणोत्तमा, शूलपाणी, पक्षीराजा, प्रोक्तम, दुर्लभम। तो इस प्रकार आप चैप्टर के कंप्लीट होने पर आप सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, फिर पाठ का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप प्रश्न अभ्यास लिखेंगे। तो यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, सीमंत निशु का खालिस्तान राजा। तो यहाँ शांता को अभूत, का संजघाना कृष्णा शीतल वाहिनी गंगा, के खालिस्तान दार पोषण रता फिर कम बलवंता ना बाधते। तो ये जो पंक्तियां दी है बुक में ही दी हुई है। वृक्षाग्रवासी न चा पक्षी राजा त्रिनेत्रधारी न चा शूलपाणी। अब यहाँ पे श्लोकों को ही जोड़ के लिखना है। उसके बाद
किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगा सिंह पलायते विद्धि का सदा बंधा अत्रो वोक्त न बुध्यते कम संजघाना कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। ठीक है, तो ये सारी पंक्तियां बुक में लिखी, उन्हीं को आपको लिखना है। फिर हम आते हैं उपयुक्त कथा नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम न। तो सही कथन के सामने आपको आम लिखना है और असत्य कथन के सामने आपको ना लिखना है। कातरो युद्धे युध्यते न, कस्तूरी मृगा जायते आम, मृगा सिंह पलायते ना। यहाँ पे युद्ध में जो डरपोक होते हैं वो युद्ध लड़ते हैं तो नहीं। कस्तूरी हिरण के पास होती है, हाँ। मृगा सिंह, मृग हिरण से भागते हैं। ठीक है, तो ना मृग जो है मृग को देखकर सिंह भागते हैं पूछा गया यहाँ पर, तो नहीं, सिंह को देखकर मृग भागते हैं। कंस जगान कृष्णम, ठीक है, कंस ने कृष्ण को मारा। न तक्र सक्रस्य दुर्लभम पूछा है यहाँ पे, तक्र सक्रस्य दुर्लभम, तो यहाँ होगा नाम। फिर है जयंता कृष्ण से पुत्र आम। तो इस प्रकार हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। आप पूरे कॉपीज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।